फ्यूचर कैबिन क्रू, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो होने वाला है टू हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंडिया। तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि मैं इंडिया में हम लोग कैसे कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करें या कैसे कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बनना है, कैसे अप्लाई करना है। बहुत आई नो a lot of people are there who do not know how to apply or how to become a cabin crew. I was also 10 years back when I was struggling, when I was in my 12th standard. I was giving my board exams, and at that time I decided that I want to become a cabin crew. And उस टाइम पे सोशल मीडिया, यूट्यूब इतना मतलब नेटवर्क ही नहीं होता था। 2G या फिर 1G होता था, इतना नेटवर्क ही नहीं होता था, तो इतना किसी को मतलब अवेयरनेस नहीं था। तो जो मैंने गलती करी, मैंने चाहती वो गलतियाँ आप भी करें। सो लेट्स कट टू द चेज एंड स्टार्ट द चैनल। ओके, so first and foremost thing which all you have to do it, the folks who are watching, please do not join any academy or do not join any air hostess institution just for the sake of becoming a cabin crew. आप वहाँ कैबिन क्रू बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो नहीं पता, पर आपके 2 से 2.5 लाख रुपए स्वाहा ज़रूर हो जाएंगे। सो प्लीज़ फॉर योर सेक, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड, योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी लाइक दैट। एंड दीज आर थर्ड पार्टीज, इनका कोई टाई अप नहीं होता है किसी एयरलाइंस के साथ, कुछ भी नहीं होता है। मैं एज ए ट्रेनर भी ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स में जॉब कर चुकी हूँ और एज अ कैबिन क्रू रह चुकी हूँ। कोई एयरलाइन कहीं पे भी ये नहीं कहती है कि अब हम आपको, हमारा किसी थर्ड पार्टी से लिंक है। किसी को पैसे दे के आप प्लीज़, ये भी एक है कि प्लीज़ डू नॉट गिव योर हार्ड एंड मनी टू एनी वन, डू बी इट एनी इंस्टीट्यूशन, एनी एयरहोस्ट इंस्टीट्यूशन और समवन यू आर अप्लाइंग एंड समवन इज़ कॉलिंग यू कि हम आपको कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ में एयरलाइंस में जॉब दिला देंगे, बट this 50,000 or lump sum 12,000 20,000 amount you have to deposit. ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो लोग आपको पैसे लेके भाग जाएंगे। ठीक है, so let's start the video. So now the second point is how to apply for cabin crew. So nowadays what is happening that you have to apply online through their website or through their I think Air India Express का है, through some QR code is there and you have to take a screenshot and then you will get the link to apply. But nowadays it's not happening a lot that even if you are going for walk-ins, they are calling only invitees for the walk-in interviews. So I think a lot of people are there. 2,500 3,000 people are getting get ready at the venue for the interview, and they get very crowded. So I think that's the reason why they are calling only invitees in the walk-in interviews nowadays. But of course there are a lot of airlines who are just asking candidates if they can come in walk-in interview. But I would personally suggest you कि कुछ नहीं जा रहा है, वेबसाइट पे चले जाइए आप, वहाँ पे करियर का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर दीजिए। 1-2 क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक आपको रिज्यूमे डालना होता है। रिज्यूमे होगा आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होगी, 1-2 चीज़ें वो लोग पूछेंगे, वो डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो इट्स बेटर टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ़ यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, द इंटरव्यू इज़ हैपनिंग इन योर ओन सिटी, देन इट्स गुड टू गो. Now let's talk about the eligibility criteria to apply for the cabin crew. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास है। अगर हम क्वालिफिकेशंस में देखें 12th पास है, इससे ज़्यादा अगर आप ग्रेजुएट हैं, MBA किया, इट डजेंट मैटर। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे सिर्फ आपके HSC, दैट इज़ हाई स्कूल सर्टिफिकेशन, कई वेबसाइट में मेंशन भी होता है, दैट इज़ अ हाई स्कूल सर्टिफिकेशन, उसी की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। योर एज शुड बी 18 एंड अबव. Height should be 155 centimeters and your weight should be in proportion to that. That is called BMI, Body Mass Index. Height और weight आपका एक proportion पे होना चाहिए. That is the guideline of the DGCA. इसमें airline का भी fault नहीं है. BMI should be between 18 to 22. That is your BMI. इसमें ही आपका height और weight range करना चाहिए. Now let's talk about any accidental cut marks, burn marks, suicidal marks. ये आपकी बॉडी पार्ट्स पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली
जाओ आपके यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो एरिया आपका विजिबल होता है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो लेडीज, नो टैटूज and no suicidal marks and no cut marks and no burn marks, especially on the neck area, your face and your hands. If you're appearing for the interview, please try to conceal your cut and burn marks if possible and make sure that it's not visible. I know happens. बचपन में हमें थोड़ी पता था कि कैबिन क्रू भी बनना है तो गिरो मत या फिर यहाँ चढ़ो मत, तो मार्क्स हो जाते हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. But try to conceal it because airlines will straight away reject you. And people who have pimples and acne, active acne, बहुत ज़्यादा एक्ने है तो प्लीज़ स्टेप बैक. 1 महीने या 2 महीने बाद आप इंटरव्यू दे देना. बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने में मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है, बम बहुत ज़्यादा है आपके फेस पे, एक्ने का हाइट बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ वो मेकअप से भी नहीं छुप रहा है. तो इट्स सजेस्टेड कि आप कुछ दिन बाद दें इंटरव्यू बिकॉज a lot of airlines might reject you on basis of your skin and that is not what we want, right?